हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, मनीष सिसोदिया ने पीसी करी, आरोप आपके ऊपर भी लगाया, केंद्र पर भी लगाया, कहा कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं 8,000 करोड़ के, 144 करोड़ के, वो बेबुनियाद है, बकवास है। सीबीआई की एफआईआर में उसका कोई जिक्र ही नहीं। भाई, तो सीबीआई की जो इंक्वायरी शुरू हुई है वो चार्जशीट थोड़ी है, वो तो एफआईआर है। एफआईआर के बाद जांच शुरू हो रही है, तो उसमें सारी चीजें आएंगी। देखिए, इनको पता है कि व्हाट इज एफआईआर एंड व्हाट इज चार्जशीट। तो चार्जशीट सीबीआई अपना फाइल करेगी, लेकिन आज मेरा नाम लेकर के मनीष जी ने बोला कि मनोज तिवारी ने 8,000 करोड़ का गलत आंकड़ा दिया। यस, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। एक्चुअली वो 8,000 नहीं है, 8,100 करोड़ है। मनीष जी को मैं करेक्ट करता हूं। देखिए, उसका मैं सिद्ध करता हूं कैसे है। आज भी उन्होंने कहा लीकर पॉलिसी जो हमारी है बेस्ट पॉलिसी है, दुनिया की या देश की सबसे बेस्ट बोले तो। अगर बेस्ट पॉलिसी है तो आपका रेवेन्यू कितना आने के लिए आपने बोला था? 9,500 करोड़। यह स्टेटमेंट उनका है। विस्की और वाइन की बिक्री घटी की बढ़ी? कितना? 87% तक, 60% से 87% बढ़ी। लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि सरकार का राजस्व 80% कम हो गया, मात्र 1,400 करोड़ आया। तो 9,500 करोड़ माइनस 1,400 करोड़ इज इक्वल टू 8,100 करोड़। ये एक है। 145 करोड़ जो आपने छूट दिया वो 2 है। 30 करोड़ छूट दिया बिना कैबिनेट परमिशन के। जैसे लगता है कि वो यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री न हो, ऐसा लगता है कि दिल्ली के मालिक बन गए हैं कि बिना पूछे उछे जब टैक्स पेयर का पैसा जिसको चाहे छोड़ देंगे, दे देंगे, ये कर देंगे। बेसिकली वो देते नहीं है, वो बैक डोर से लेते हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी बातों के बाद आप न्यूयॉर्क में क्यों घुस रहे हो? सवाल क्या किया गया है? मनीष सिसोदिया जी, शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शराब को रिटेल में बेचने का ठेका दिया क्यों? आप ये बताइए कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने का ठेका क्यों दिया? आप ये बताइए खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया? ये बताना चाहिए कि जिन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो ब्लैक लिस्टेड थी, उनको शो कॉज नोटिस दिया गया था, तो आपने उन पर कार्रवाई करने की बजाय उनको मालामाल क्यों कर दिया? इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये क्रिमिनल माइंड है इनका, कि पूछो कुछ और बताएं कुछ और। लेकिन दिल्ली और देश की जनता देख रही है, और हम आप देखेंगे उससे ज्यादा सीबीआई देख रही होगी, एजेंसी जिस पे न्याय करेंगे। सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री भी घबराए हुए हैं, और अगली बार जो चुनाव होना है 2024 का, वो मोदी बनाम केजरीवाल होना। ये देखिए, लोकप्रियता का इनका एक पोस्टर है मेरे पास। ये लोकप्रियता क्या है? ये है कट्टर ईमानदार के भ्रष्ट और दंगाई। सत्येंद्र जैन को हवाला मामले में, मनीष सिसोदिया शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने में, आपके मंत्री पहले विजय सिंगला एसीबी ने गिरफ्तार किया। 40 करोड़ के फ्रॉड में इनके जसवंत सिंह एमएलए के हाथ कार्रवाई हुई। आप एमएलए बलबीर सिंह को 3 साल जेल की सजा हुई। आप विधायक अमनतुल्ला खान को हिस्ट्री सीटर बैड कैरेक्टर हो गए। आप पार्षद गीता रावत, सीबीआई ने रंगे हाथ उनको दबोचा। हरियाणा में हिंसा में दोषी निशा सिंह को 7 साल की सजा। दंगा कराने वाले दिल्ली के उनके अपने पार्षद। इतना लोकप्रियता का इनका पैमाना है। अरे भैया, अगर यही लोकप्रियता का पैमाना है तो आपको मुबारक हो अरविंद केजरीवाल जी। आखिरी सवाल, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनको 1 से 2 दिन के अंदर उनको जेल हो सकती है, उनको सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं और जितना प्रूफ है, ये जितने आज अनुराग ठाकुर ने भी ये सारे सवाल पूछे हैं, तो इन सारी बातों के बाद मुझे भी नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को, देखिए अरविंद केजरीवाल से पर्सनली कोई मेरा तो दुश्मनी है नहीं, क्योंकि आप ये उप मुख्यमंत्री पद पे आने के बाद इतने पैसों का आपने लूट किया, तो कानूनन जो सजा होगी आपको भुगतना ही पड़ेगा।
उनकी अंतरात्मा कह रही है कि यहाँ गलती हुई है, तो अब उनको सब घोषित कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े करते हुए दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं।